हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। ये है रेड आंट और इसको सांताली में हाव भी बोलते हैं और ओडिया में काई भी बोलते हैं, कुरकुटी भी, ऐसे बहुत सारे नाम से जाने जाता है। ये ज़्यादातर पहाड़ों या आदिवासी जंगल इलाके साइड में ही मिलता है और ये साल ट्री होता है वहाँ का सब। ये रेड आंट साल ट्री होता है ना, बड़े बड़े पेड़, वहाँ से इसको निकाल के आदिवासी लोग और वहाँ से निकाल के उसको फूड की आइटम की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वैसे तो इसको चटनी बनाते हैं, सिलवट्टा में भी बनाते हैं और ग्राइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन ग्राइंड का टेस्ट अलग है और ये सिलवट्टा का टेस्ट अलग होता है। ज़्यादातर इसका ज़्यादा मसाला नहीं लगता है, बस हरा मिर्च और लहसुन, नमक और हरा धनिया, बस इतना ही। और इसको अच्छे से पेस्ट किया जाता है, मतलब बारीक बारीक से इसको पेस्ट करके उसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ये देखिए, लहसुन है और मिर्ची है और धनिया है, बस इतना ही मसाला डाले, थोड़ा सा नमक डाले, उसको भी अच्छे से पेस्ट करके और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद वो जो काई चटनी है ना, उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करके दोनों को मिक्स करके हम फिर से ब्लेंड करेंगे, अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद अब आप उसको जितना ब्लेंड करोगी ना, उतना ही अच्छे टेस्ट लगेगा और खाने में भी अच्छा लगता है। और ये सिलवट्टा में बांट के खाना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। ये ज़्यादातर हम आदिवासी इलाकों में और फूड की तरह इस्तेमाल करते हुए देखे हैं और उसको टेस्ट किए, वो अच्छा लगा। उसको खाने में थोड़ा खटास बहुत है, जैसे आम होता है ना, खट्टा आम, वैसे ही लगता है। और इसके अंदर बहुत सारे गुण होता है, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B2, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारी खूबियाँ हैं। लेकिन उसको हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और देखिए, बोलते बोलते मेरे मुंह में पानी भी आ गया। और ठीक है, उसको GI टैग भी मिला है। और वैसे भी उसको पहले आदिवासी लोग खाते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर मार्केट में भी मिल रहा है। तो कोई उसका चटनी बनाने के लिए या कुछ अचार वचार डालने के लिए सब अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस बस यही है, यही ओरिजिनलिटी है। और थोड़ा इसके, ये देखिए, ऑलरेडी हो गया हमारा चटनी। और इसकी गार्निशिंग किए हैं हमने, थोड़ा सा हरी मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा धनिया के पत्ते के साथ। और उसके अंदर आप लास्ट में थोड़ा सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल डालने से ना आपको थोड़ा वो क्या होता है ना, उसका थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। तो हो गया इसका ये चटनी, बस इजी था। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।